वालेकुम। आज की वीडियो पेज नंबर 103 ग्रेड 5 यूनिट नंबर 10 ईद उल अज़हा के मशक़ी सवालात पर मबनी है। इस पेज पर जो सवालात दिए जा रहे हैं तो वो पिछले पेज पर क्वेश्चन जारी था, उसका बकिया हिस्सा है। ये पॉइंटिंग वर्ड्स द डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स का इस्तेमाल था। आई हैव 5 न्यू ड्रेसेस, मेरे पास 5 नए मलबूसात थे। लुक दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, देखें ये बहुत खूबसूरत थे। आई मेड सैंडविचेस यस्टरडे, कल मैंने सैंडविचेस बनाए। दोज वर डिलीशियस, वो बहुत लजीज थे। यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट, शुड और शुड नॉट का इस्तेमाल सीखें। रीड द गिवन सेंटेंसेस ऑफ शुड एंड शुड नॉट। तो सबसे पहले रीड में ही पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वी यूज शुड टू टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशन, हम शुड को इस्तेमाल करते हैं किसी ज़रूरी फ़र्ज़ के लिए। फॉर थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू डू, तो या जो लोगों के लिए करना ज़रूरी हो। वी यूज शुड नॉट टू एडवाइस अगेंस्ट डूइंग समथिंग, कुछ ना करने की नसीहत करने के लिए हम शुड नॉट इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज इट इज़ बैड टू रॉन्ग टू डू सो, क्योंकि ऐसा करना बुरी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हम हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं कि पैरवी करते हैं। यू शुड स्पीक द ट्रुथ, तो हमें सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट, आप गली में आपको कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड नॉट गो आउटसाइड एट नाइट, आपको रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमने देखा कि किसी फ़र्ज़ के लिए हम शुड इस्तेमाल करते हैं और किसी गलती या ऐसे काम जिसको नहीं करना चाहिए उसके लिए शुड नॉट इस्तेमाल करते हैं। राइट टू सेंटेंसेज ऑफ शुड एंड शुड नॉट, दो दो जुमले लिखें शुड और शुड नॉट के, तो ये वेरी इजी हैं। वी शुड नॉट टीज एनी वन, वी शुड नॉट, तो शुड वाला फिक्रा आ गया। वी शुड हेल्प द पुअर्स, वी शुड हेल्प द नीडी, तो वेरी इजीली हम इन जुमलों को बनाकर कॉपी में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स दे दी गई जिससे हमें जुमले बनाने बहुत ज़्यादा आसान हो गए। तो आई होप यू कैन मेक सेंटेंसेस। यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, तो अपॉस्ट्रॉफी एक कॉमा होता है जो ऊपर की तरफ लगाया जाता है, तो अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कैसे होगा। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, दिए गए जुमलों को पढ़ें और देखें कि अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज द अपॉस्ट्रॉफी टू मार्क द ओमिटेड लेटर, जो लफ्ज़ छोड़े जाते हैं उनको जाहिर करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं। इन द लेटर इन द कॉन्ट्रैक्शन व्हेन वी कंबाइन टू वर्ड, जब हम दो लफ्ज़ों को जोड़ते हैं। और वी ओमिट सम लेटर, तो कुछ उनमें अल्फाज हम छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम अपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं। या एक और इस्तेमाल भी होता है का के लिए भी, हम अगर हम एस इस्तेमाल करें तो फिर अपॉस्ट्रॉफी उसको हम का के लिए भी, मलकियत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओमिट लफ्ज़ों को छोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे कि कुछ लफ्ज़ छोड़ने हों तो फिर ऊपर अपॉस्ट्रॉफी कॉमा यूज़ कर लेते हैं। विल गो होम अर्ली, तो इसमें SHA छोड़ा गया है। दे डिडंट वेस्ट देयर मनी, डिडंट में ओ छोड़ा गया है। ही इजंट गोइंग होम विद अस, वो हमारे साथ घर नहीं जा रहा, इसमें ओ छोड़ा गया है, इजंट। आई एम हैप्पी टू सी यू, एम में से ए छोड़ा गया है, ओमिट किया गया है कि हमने ये लफ्ज़ नहीं लिखा। जब हम कोई नई लफ्ज़ लिखते तो फिर हम अपॉस्ट्रॉफी कॉमा यूज़ कर लेते हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग द ईद फेस्टिवल, इसमें से ए हमने छोड़ा है, वो ईद सेलिब्रेट फेस्टिवल को मना रहे हैं। मेक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन लफ्ज़ों की कॉन्ट्रैक्शन बनाएं यूजिंग द अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी को करेक्टली इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में लिखने के लिए सही सही आप अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करके कॉन्ट्रैक्शन बनाएं। कुड नॉट, कुडंट, ओ को हम ड्रॉप करेंगे। आई हैव, HA को ड्रॉप करेंगे, आई हैव।
शुड नॉट में से ओ को ड्रॉप करेंगे शुडेंट। यू विल में से डब्ल्यू और आई को ड्रॉप करेंगे यू विल। डजंट डज नॉट में से ओ को ड्रॉप करेंगे डजंट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम शुरू कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले हम adverb of frequency tell us how often or frequency frequently something happen। तो adverb of frequency हमें बताता है कि कोई चीज़ कब हुई और कितनी बार हुई, उसकी तादाद के लिए हमें जो है उसका बताया जाता है कि उसकी तादाद कितनी बार। तादाद के मुतालिक अफ़आल को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, शी ऑलवेज सेक्रीफाइसेस अ कैमल ऑन ईद उल अज़हा। वो हमेशा ईद पर ऊँट की कुर्बानी करती है। तो यहाँ पे उसको बार बार बताया गया, हमेशा के लिए बताया गया। दे ऑफन गो टू द पार्क फॉर जॉगिंग। वो अक्सर जॉगिंग के लिए पार्क में जाते हैं। ऑफन मीन अक्सर। ही रेयरली मेक अ मिस्टेक इन द टेस्ट। वो टेस्ट में कभी कभार शाज ही गलती करता है। सो आपने देखा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में तादाद बताई जाती है कि कौन सा काम कितनी बार हो रहा है, एक बार, दो बार, बार बार, शाज। तो किस तरह से हो रहे हैं, इनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ पेज 101। अल्लाह हाफिज़।